गांधी देश को गाली भी देते हैं, प्रधानमंत्री को भी गाली देते, देश के लोकतंत्र को भी गाली देते। और मेरा मानना है कि अब समय आ गया है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। पंडित नेहरू ने जो भारत के साथ किया है वो भाव अभी तक भरा नहीं है, चाहे पीओके के मामला हो। चाइना में तो 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन उन्होंने चाइना के हवाले कर दिया। लेकिन मेरा मानना है कि राहुल गांधी जब देश में होते तो भी देश विरोधी ताकतों के साथ, चाहे वो उमर खालिद हो, अमेरिका में जाएं तो इल्हास उमर हो, और जितने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते हैं वो भारत विरोधी टूल किट का ही वो प्रयोग करते हैं और वही लोग रहते हैं। राहुल गांधी देश को गाली भी देते हैं, प्रधानमंत्री को भी गाली देते, देश के लोकतंत्र को भी गाली देते। और मेरा मानना है कि अब समय आ गया है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। आखिर क्यों ना समाप्त कर देनी चाहिए? 1976 में श्रीमती गांधी के खिलाफ एक सांसद ने विदेश में बोला था और मंत्री ने प्रस्ताव लाया सदन में कि इंदिरा जी देश में होती हैं तो कांग्रेस की नेता होती हैं, विदेश जाती हैं तो देश की नेता होती हैं। क्या संविधान? इसलिए उन्होंने देश को गाली दिया है, देश के खिलाफ बोला है, इनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। राहुल गांधी संविधान को भी गाली देते, प्रधानमंत्री को भी गाली देते, जबकि भारत का संविधान इतना मजबूत है कि ये अफजल गुरु जैसे आतंकी के लिए भी रात को 2 बजे टुकड़े टुकड़े गैंग जाते हैं, दरवाजा खुलवाते हैं। इससे मजबूत लोकतंत्र दुनिया में नहीं हो सकता। फिर भी राहुल गांधी का भारत को गाली देते, संविधान को गाली देते। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब समय आ गया है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी सदस्यता को समाप्त कर देनी चाहिए। जहां तक सवाल है चाइना का, पंडित नेहरू ने जो भारत के साथ किया है वो घाव अभी तक भरा नहीं है, चाहे पीओके के मामला हो। और चाइना में तो 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन उन्होंने चाइना के हवाले कर दिया। जब लोहिया ने सदन में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये कंकड़ पत्थर है, जबकि हम भारत माता पूजते हैं। तो उन्होंने मजाक में कहा था तब तो आपके सर में बाल नहीं हैं, तो वो बेकार हो गया। इसके लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोगों को एकजुट होकर के देश से माफी मांगनी चाहिए।